आपकी क्लास की द LR और आज मेरा टॉपिक है एल्गोरिदम। मैं एल्गोरिदम एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर आपको कहा जाए कि एक वर्ड में आप एल्गोरिदम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या कहेंगे? एनीबॉडी? एक वर्ड में डिस्क्राइब करो एल्गोरिदम को, क्या होता है एक वर्ड में? कोई है? स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, क्लोज टू, और थोड़ा और कोई आगे? सीक्वेंस, ओके, मोर? कोई और? ठीक है। एल्गोरिदम को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ या डिस्क्राइब करना चाहूँ एक वर्ड में तो आई वुड से मैपिंग। लाइक किसी भी चीज़ को आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग टुवर्ड्स एंड आप कैसे उसको करते हो, दैट इज व्हाट एल्गोरिदम मीन्स। लाइक सुबह उठते से ही आप जैसे चाय पीना है तो चाय के लिए आप क्या करोगे? एक वेसल लोगे, उसमें पानी उबालोगे, चाय पत्ती डालोगे। लाइक देयर आर प्रोसीजर, ऐसा नहीं एकदम कुछ भी कर दिया। तो दिस इज व्हाट एल्गोरिदम मीन्स, राइट? एल्गोरिदम समझ गया? अभी मुझे आप लोगों के तरफ से थोड़ा कम्युनिकेशन चाहिए। कैन एनीबॉडी टेल मी वेरियस एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम इन डेली लाइफ? आप कहाँ यूज करते हो? कहाँ यूज हो सकता है? हर प्रोसीजर में एल्गोरिदम है भाई। कुकिंग और मैथ्स में एल्गोरिदम है, वेरी गुड। और हर चीज में डेली रूटीन अपना सुबह से उठते हैं हर चीज रूटीन खुद ही एक एल्गोरिदम है। मोबाइल यूज करेंगे वो भी एल्गोरिदम है, कोई वीडियो प्ले करेंगे वो भी एल्गोरिदम है, जो भी आप करेंगे एवरीथिंग इज एल्गोरिदम, करेक्ट? एल्गोरिदम का मीनिंग समझ गया? नाउ आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, मुझे लिखने का कोई काम नहीं है। हाँ, पर मुझे काम नहीं, उनको काम है, मेरा फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एल्गोरिदम की। उसमें सबसे पहला है इनपुट। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था तब हमने सी का एक प्रोग्राम किया था हेलो वर्ल्ड का। कैन एनीबॉडी से कि उसमें अपने इनपुट कुछ डाला था क्या? वो ऑलरेडी प्रिंटेड था, लाइक हेलो वर्ल्ड वहाँ पे था ऑलरेडी, बट फिर भी उनका आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो एल्गोरिदम में इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपको कोई ना कोई इनपुट देना ही है। इनपुट 0 हो सकता है बट स्टिल आपको आउटपुट मिलेगा, राइट? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड इज आउटपुट। आउटपुट कभी भी 0 हो सकता है क्या? म्हणजे आपने कुछ डाला नहीं डाला फिर भी वो कुछ ना कुछ तो वो स्क्रीन पे दिखेगा। लाइक हेलो वर्ल्ड है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, सी है तो सॉरी सम है तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम करके प्रिंट होगा, जो भी है। यानी आउटपुट या तो 0 नहीं हो सकता है, आउटपुट या तो 1 या तो 1 से ज़्यादा। जरूरी नहीं। अब जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैलकुलेटर बनाया, एवरी स्टेप उसका आउटपुट अलग अलग है, एक से ज़्यादा आउटपुट आएगा, एक या एक से ज़्यादा, राइट? ये हो गया आउटपुट यानी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड इज अनएम्बिगुइटी व्हिच मींस डेफिनेटनेस। आप जो भी स्टेप्स एल्गोरिदम में लिख रहे हैं वो डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेप के मल्टीपल मीनिंग है, ये नहीं हो सकता है। कोई भी एक स्टेप जिसके सिंगल ही मीनिंग हो, राइट? फोर्थ इज फाइनाइट। ऐसा नहीं कि हमने एल्गोरिदम बहुत बड़ा लिख दिया। लाइक हमें पता है कि किसी भी एक प्रोग्राम को लिखने के लिए देर आर वेरियस एल्गोरिदम, लेकिन प्रिफर कौन सा किया जाता है? जो टाइम और स्पेस कम ले, वो नहीं कि जो बहुत लंबा है, कंपाइलर उसको कंपाइल करने में टाइम लेगा, तो वो एल्गोरिदम हम नहीं प्रिफर करेंगे, कहीं भी नहीं प्रिफर होगा। इंडस्ट्रीज में नहीं, वर्क स्पेस में नहीं, कहीं भी नहीं, मैनेजमेंट कहीं भी नहीं। तो हमें शॉर्ट बट एक्यूरेट वो वाला एल्गोरिदम चाहिए। तो दिस इज व्हाट फाइनाइट मीन्स कि एक डेफिनेट मल्टीपल स्टेप्स ना रखते हुए एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कम से कम जितनी पॉसिबल हो सके आप उतनी रखिए, राइट? दिस वाज द फोर्थ वन। एंड फिफ्थ वाज द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यानी क्या? अब जैसे चाय बनाने का एल्गोरिदम आपने लिख दिया कि चाय बनानी है, ये प्रोसीजर है, चाय पत्ती डालो, ये डालो, लेकिन आउटपुट आपको कुछ और ही आया, आउटपुट में कॉफी बन गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब या तो चाय है तो जो आप इनपुट डाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए। इट्स नॉट कि आप इनपुट कुछ और दे रहे हैं और आउटपुट कुछ और आ रहा है, ये इफेक्टिव नहीं हुआ। तो दीज आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वाज इनपुट। इनपुट 0 हो सकता है, हेलो वर्ल्ड में हमने नहीं डाला था बट स्टिल आउटपुट आया। सेकेंड वाज आउटपुट। आउटपुट यानी क्या? आउटपुट कभी 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ आएगा।
0 और 1 और मोर देन 1। थर्ड इज डेफिनेटनेस, आप कितनी डेफिनेट, कितने क्लियर और प्रिसाइज आप लिख रहे हैं स्टेटमेंट्स या फिर सिंटैक्स जो भी दे रहे हैं। फोर्थ इज फाइनाइटनेस, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप लिख रहे हैं एल्गोरिथम में वो कितनी आप कम कर सकते हैं, कितनी आप कम कर सकते हैं, ऐसे कि इनफाइनाइट बहुत लंबी लिखनी, कम से कम में अच्छे से अच्छा। एंड फिफ्थ वन इज इफेक्टिवनेस, कि आप कितना इफेक्टिव प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इनपुट डाल रहे हैं रियली में उसका कुछ आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। करेक्ट। अभी जैसे स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिथम, मैं बहुत बेसिक सी चीज़ ले रही हूँ, मेरे कोवर्कर क्लासमेट उसके लिए कुछ छोड़ रही हूँ, नहीं तो सब कुछ मैं ही बोलूँगी तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा। तो एक एल्गोरिथम नहीं रहा है, किसने किया? पेन नहीं। अबे मैं आता चलो। एल्गोरिथम बहुत ही बेसिक सा, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। नाउ लेट मी नो एरिया ऑफ सर्कल में आप इनपुट क्या दोगे? रेडियस इनपुट रहेगा, पाई की वैल्यू तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस का इनपुट रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप 1, ये हर एल्गोरिथम के लिए सेम रहेगी, विच इज स्टार्ट, राइट। स्टेप 2 comes read r means radius, यहाँ। स्टेप 3 आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला ठीक है, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। स्टेप 4 प्रिंट एरिया, एंड स्टेप 5 एनी गेसेस? Output. Yeah. End. Okay. These are the simple steps. कुछ नहीं, फर्स्ट इसमें आपने स्टार्ट किया क्या? चुप हाँ, इसने जो बोला अभी बताओ, इसने प्रोग्रामिंग का पार्ट बोला, मैं एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में आप एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करेंगे जिसमें आपको स्कैनफ, प्रिंटफ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करनी है। ये एल्गोरिथम है, इसमें आपको थ्योरी, इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश ही है, इंग्लिश में ही लिखना है, थ्योरेटिकल। इट्स नॉट कि आपको स्कैनफ या प्रिंटफ जैसी स्टेटमेंट्स यूज करनी है, नो नहीं, प्रिंटफ यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में आएगा स्टार्ट, हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, हर एल्गोरिथम में। सेकेंड स्टेप में आप जो भी इनपुट दे रहे हैं वो आप पढ़ने के लिए लगाएंगे, रीड करो कि क्या है, सिस्टम को बोलोगे। थर्ड स्टेप इज कि आप वो फॉर्मूला या फिर जो भी है, जैसे सम है तो सम इज इक्वल टू a प्लस बी, एरिया है यहाँ तो पाई इंटू आर पाई आर स्क्वायर। स्टेप 4 आप प्रिंट करवाएंगे, जो भी वैल्यू है, जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवाएंगे, एंड स्टेप 5 इज द एंड, राइट। आई होप एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।